हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। सो लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन इज अ VCR and TV were bought for rupees 8,000 each। मीन्स VCR और TV जो है शॉपकीपर ने खरीदा है 8,000 का मतलब VCR भी 8,000 का खरीदा है और TV भी 8,000 रुपीज़ का खरीदा है। The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR। अब आगे फर्दर जब शॉपकीपर ने उसको सेल करा तो उसको लॉस हो गया 4% का VCR पर और एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV और उसको TV पर 8% का प्रॉफिट हुआ। ओके, सो फाइंड द गेन। गेन मीन्स प्रॉफिट, गेन और लॉस परसेंट ऑन दी होल ट्रांजेक्शन। तो हमें फाइंड करना है कि जितना भी पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है मतलब दोनों मिलाकर जितना उसने बेचा है उस पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है और वो भी परसेंटेज में फाइंड करना है। ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट हम VCR से शुरू करते हैं। सो VCR कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, एवरीथिंग हम वो सारा निकालेंगे। ओके, सॉल्यूशन। सो VCR का सबसे पहले हम CP निकालते हैं। CP क्या है हमारा 8,000 गिवन है। ओके, एंड हमें लॉस भी गिवन है 4%। किस पर हुआ है अपने 8,000। सो अगर हम लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होता है हमें, मीन्स अगर हमें प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज का रुपीस फाइंड करना होता है सो हम CP पर ही लगाते हैं। ओके, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा, हम ऑफ CP पर ही लगाते हैं। फाइन, अब हम बताएंगे कि कितने रुपीज़ में इसको लॉस हुआ है। 4% को हम 400 लिख देंगे, 4/100 एंड ऑफ मल्टीप्लाई एंड 8,000। सो वी कट बोथ दिस zeros and 4 8s are 32 and 0। सो लॉस जो हुआ है वो हुआ है 32,320 का। ओके, एंड नाउ वी विल फाइंड SP। सो SP फाइंड करने के लिए अब अगर लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है CP माइनस लॉस। SP निकालने के लिए अगर हमारा लॉस होता है तो CP हमारा हुआ है 8,000 एंड हमारा लॉस कितना हुआ 320। ओके, अब हम इसको माइनस कर लेंगे तो माइनस करके हमारा आ जाएगा 7,680। सो दिस विल बी आवर SP ऑन VCR। फाइन, अब हम TV का निकालेंगे कि TV पर क्या हुआ था। सो TV का तो अगेन वही CP हमारा 8,000 ही है, पर इसमें क्या है प्रॉफिट कितना 8% ऑफ 8,000। सो 8,000। ओके, सो हम फाइंड करेंगे 8/100 मल्टीप्लाई बाय 8,000 बाय कटिंग। यहाँ आ जाएगा 648, 8 8 64 एंड 0 इधर। सो 640 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है उसको। ओके, देन हम वैसे ही SP फाइंड करेंगे, बट हमें प्रॉफिट हुआ है TV पर तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट। ओके, सो CP हमारा था 8,000 प्लस प्रॉफिट हमारा हुआ 640 जो कि हुआ 8640 ऐड करके। फाइन, अब हमने
दोनों का सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लिया है। एंड अब हम फाइंड करेंगे टोटल ट्रांजैक्शन जो हुआ है, होल ट्रांजैक्शन हमें निकालना है, गेन और लॉस का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टोटल सीपी, टोटल एसपी पता होनी चाहिए। सो हम अब दोनों का मिलाकर निकालेंगे, विच इज वीसीआर एंड टीवी का हम निकालेंगे। सो हमारा टोटल सीपी जो होगा, सो वीसीआर और टीवी में 8000 ईच था। सो हम 8000 प्लस 8000 करेंगे, जो हो जाएगा हमारा 16000। ओके, नाउ टोटल एसपी। अब हमारा एसपी ये निकला है, तो हम इनको टोटल करेंगे 7680 प्लस 8640, विच विल बी 0 सो हमारा हो जाएगा 16320 टोटल एसपी। अब इसमें हमारा जो एसपी है वो ग्रेटर देन हमारा सीपी है ना। 16000 से 16320 ग्रेटर है। सो जब हमारा एसपी सीपी से बड़ा होता है, हमारा क्या होता है, प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट होता है ना। देयरफॉर प्रॉफिट हो गया। अब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, पर कितना हुआ है हम उसको फाइंड करने के लिए माइनस करेंगे सीपी को एसपी में से, या फिर एसपी को सीपी में से माइनस करके हमें अपना प्रॉफिट पता चलेगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 6,333 माइनस 16,000, तो हमारा आ जाएगा ये 320। सो रुपीज 320 जो है हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब नाउ क्वेश्चन में पूछा था कि हमें या तो गेन हुआ है तो लॉस हुआ है, जो भी हुआ है हमें परसेंटेज में निकालना है। अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी है हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, हमारा प्रॉफिट है अपॉन जो हमारा टोटल है, हम वो लिखेंगे। सो हमारा टोटल सीपी में ही आएगा 16,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा रखना, हम नीचे हमेशा सीपी रहेगा, मैंने आपको शायद पहले ही बता रखा है वीडियो में। ओके, सो हम कट कर लेंगे इसको एंड इसको, हो जाएगा 16 1 16 2, so we'll get 2%. So hence the gain percent of the whole transaction is 2%. Okay, easy question है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसको समझना होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या है, और पता होना चाहिए कि हमें जो फाइंड करना है उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। सो फर्स्ट फाइंड उनको करो एंड देन आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप offered a discount of 10% on a marked prices of all the items. एक सेल चल रही है, सेल आपको पता ही होगा है ना, कोई भी मतलब ओरिजिनल प्राइस से हम कम प्राइस में जब कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, शॉपकीपर्स बेचते हैं, वो सेल होती है। एंड उस पर क्या है, 10% जो मार्क प्राइस होता है किसी भी चीज़ का, जो ओरिजिनल प्राइस होता है, किसी भी चीज़ पे जो ओरिजिनल प्राइस मार्क होता है, ठीक है, वो मार्क प्राइस हुआ एंड उस पर 10% ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, मतलब डिस्काउंट का मतलब यही होता है कि जो चीज़ है उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस से कम में बेचना। ठीक है,
So what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at 850 each? अब इसमें बोला है कि अगर ओरिजिनल प्राइस एक जीन का इतना है और टू शर्ट्स का इतना है और डिस्काउंट भी है, तो आफ्टर डिस्काउंट उसका जो प्राइस है, मतलब कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, हमें वो फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जीन्स से शुरू करेंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे जीन्स का जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है? जीन्स का ओरिजिनल प्राइस हमारा है, जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ jeans is rupees 1450. Okay, therefore discount of 10% हो रहा है, ऑफ हो रहा है 10%। अब किस पर हो रहा है? इस प्राइस पर हो रहा है। सो पहले हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस 10% ऑफ 450 है ना। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1450। ओके, अब हम इसको कट करेंगे, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। सो जो डिस्काउंट हुआ है वो हुआ है 145 रुपीज में। ओके, देयरफॉर जो वो सेलिंग प्राइस जो होगा उस जीन्स का, वो हमारा हो जाएगा, जो हमारा मार्क्ड प्राइस है माइनस डिस्काउंट। ओके, सो मार्क प्राइस हमारा क्या था? 1450 माइनस डिस्काउंट हमारा कितना बना? 145। सो इनको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1305 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। ओके, नाउ फॉर शर्ट्स, ये तो था जीन्स का, अब हमें शर्ट्स का निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट। जो MPM मार्क प्राइस है ऑफ टू शर्ट्स। नाउ हमें बताया है कि 850 जो रुपीज है शर्ट्स का, वो ईच, टू शर्ट्स की जो MRP है वो 850 ईच है, मतलब एक शर्ट जो है वो 850 की है। तो टू शर्ट्स कितने की होगी? हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, या तो हम इसको 2 बार ऐड कर लेंगे, आंसर विल बी द सेम। सो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 850। सो ये आ जाएगा 2 and 0 and 70। सो जो हमारा मार्क प्राइस है वो 1700 है। एंड नाउ अगेन हमें इसमें डिस्काउंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड डिस्काउंट on this discount of 10% of 1700. Now 10/100 multiplied by 1700, which will be 170 rupees. So again we'll find the SP. हम कैसे फाइंड करेंगे? वही मार्क्ड प्राइस MP माइनस डिस्काउंट। ओके, मार्क प्राइस क्या था हमारा? ये 1700 माइनस डिस्काउंट कितना है? 170। माइनस करेंगे, आ जाएगा 1530। हमारा क्या गया? वो सेलिंग प्राइस ऑफ टू शर्ट्स का।
अब हमें टोटल पेमेंट निकालनी है। टोटल पेमेंट मेड बाय कस्टमर तो टोटल पेमेंट कैसे निकालेंगे? जो हमारा SBI ये और ये इनको ऐड करके, सो 1305 प्लस 1530 ऐड करेंगे 5, ये आएगा 3 एंड दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 2. Okay, so we will write like this, hence the customer will have to pay rupees 2835 rupees for a pair of jeans and 2 shirts. Okay, so ये इतना ही क्वेश्चन करेंगे आज हम।